सावित्री और सत्यवान की अमर कथा। बहुत समय पहले एक राजा था जिसका नाम अश्वपति था। वह बहुत धर्मात्मा और प्रजापालक राजा था, लेकिन उसके जीवन में एक ही कमी थी, उसे कोई संतान नहीं थी। राजा और रानी ने संतान प्राप्ति के लिए कई वर्षों तक तप किया। अंततः देवी सावित्री ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें एक कन्या प्राप्त होने का वरदान दिया। कन्या का नाम सावित्री रखा गया और वह बड़ी होकर एक अत्यंत रूपवान, बुद्धिमान और संस्कारी कन्या बनी। जब सावित्री विवाह योग्य हुई तो राजा अश्वपति ने उससे कहा कि वह स्वयं अपने लिए वर का चुनाव करे। सावित्री ने अनेक स्थानों पर भ्रमण किया और एक वनवासी राजकुमार सत्यवान को अपना पति चुन लिया। सत्यवान एक न्यायप्रिय, धर्मात्मा और गुणवान युवक था, लेकिन उसके जीवन में एक बड़ी बाधा थी। सत्यवान पर अल्पायु का श्राप था। नारद मुनि ने सावित्री को बताया कि सत्यवान केवल 1 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। सावित्री ने इस बात को सुना और दृढ़ निश्चय किया कि वह सत्यवान से ही विवाह करेगी। सावित्री के इस दृढ़ निश्चय को देखकर सभी चकित हो गए। राजा अश्वपति ने भी सावित्री का समर्थन किया और सावित्री और सत्यवान का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। सावित्री ने विवाह के बाद अपने ससुराल में सत्यवान के साथ प्रेम पूर्वक जीवन बिताना शुरू किया, लेकिन सावित्री को सत्यवान की अल्पायु का श्राप याद था। उसने सावित्री व्रत का संकल्प लिया और तपस्या शुरू कर दी। उसने 3 दिनों तक निराहार रहकर भगवान की उपासना की। व्रत के चौथे दिन सावित्री सत्यवान के साथ जंगल में लकड़ी काटने गई। जैसे ही दोपहर का समय हुआ, सत्यवान को सिर में तेज दर्द हुआ और वह सावित्री की गोद में लेट गया। सत्यवान ने धीरे धीरे अपने प्राण त्याग दिए। सावित्री ने देखा कि यमराज स्वयं सत्यवान के प्राण लेने आए हैं। यमराज ने सत्यवान के प्राण लेकर चलना शुरू किया। सावित्री भी उनके पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने उसे समझाया कि मृत व्यक्ति के साथ जाना उचित नहीं है, लेकिन सावित्री ने अपनी भक्ति और धर्म के ज्ञान से यमराज को प्रसन्न कर दिया। सावित्री ने यमराज से कहा, मैंने अपने पति का व्रत लिया है और पत्नी का धर्म है कि वह हर परिस्थिति में अपने पति के साथ रहे। सावित्री की निष्ठा देखकर यमराज ने उसे वरदान देने का वचन दिया। सावित्री ने पहला वरदान मांगा कि उसके ससुराल का राज्य और धन संपत्ति वापस मिल जाए। दूसरे वरदान में उसने अपने सास ससुर को नेत्र ज्योति और स्वस्थ जीवन प्रदान करने को कहा। तीसरे वरदान में सावित्री ने अपने लिए 100 पुत्रों की माता बनने का आशीर्वाद मांगा। यमराज ने सावित्री के सभी वरदान स्वीकार कर लिए, लेकिन जब उन्होंने तीसरे वरदान को ध्यान से देखा तो समझ गए कि सत्यवान के बिना यह वरदान पूरा नहीं हो सकता। यमराज ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए। सत्यवान की वापसी, सत्यवान पुनः जीवित हो उठा। सावित्री और सत्यवान ने एक साथ घर वापसी की। उनके ससुराल में फिर से समृद्धि आ गई और सावित्री को अपनी तपस्या और धर्म का फल मिला।